जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर में। चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, जिसमें हम नाटो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को आपके समक्ष रखेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन भी होंगे और थ्योरी वाइज भी टॉपिक हमने इसमें रखे हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो ईमानदारी से सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना कब की गई थी? जो नाटो देश हैं जो इकट्ठे हुए हैं उनकी स्थापना कब की गई थी? 4 अप्रैल 1949, 5 अप्रैल 1949, 1 मई 1950 या 21 नवंबर 1950? तो इसका राइट आंसर है 4 अप्रैल 1949 को नाटो देशों की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना के समय प्रमुख उद्देश्य पश्चिम यूरोप में सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकना था। मतलब जो सोवियत संघ है, जो अभी पहले रसिया का पार्ट होता था, उसकी विचारधारा को रोकने के लिए ये संगठन बनाया गया था। राजनीतिक और सैन्य तरीके से अपने सदस्यों को, एक सेकंड मैं इसका डाटा बंद किए देता हूँ, ये बार बार मैसेज नहीं आएंगे। मतलब इसकी राजनीतिक और सैन्य तरीके से अपने सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य था राजनीतिक और सैन्य तरीके से अपने सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना। उत्तरी अटलांटिक संघ संगठन नाटो, उत्तरी अटलांटिक संघ इसको हिंदी में कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को 12 संस्थापक राज्य सदस्यों द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया था। यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। मतलब अंतर सरकारी संगठन सैन्य सरकारी संगठन है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नाटो का पूरा नाम क्या है? मतलब जो नाटो देश हैं उनका फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक टीम ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या नॉर्थ एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका राइट आंसर है सी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नाटो की स्थापना कहाँ की गई थी? नाटो की स्थापना मतलब कहाँ की गई थी? तो नाटो की स्थापना वाशिंगटन, फ्रांस, हंगरी या पोलैंड? तो इसका राइट आंसर है वाशिंगटन में नाटो की स्थापना की गई थी। उत्तरी अटलांटिक संघ संगठन नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को 12 संस्थापक सदस्यों द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया था। यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन, मतलब यहाँ पे सैन्य संगठन है, मतलब जो सेनाएं हैं उनके ऊपर है ये। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ? मतलब जो नाटो का जो शिखर सम्मेलन वो कहाँ हुआ था? बेल्जियम, फ्रांस, वाशिंगटन या रोमानिया? तो इसका राइट आंसर है बेल्जियम। कहाँ हुआ था? बेल्जियम में इसका आयोजन हुआ था। नाटो उत्तरी अटलांटिक संघ संगठन के शासनाध्यक्षों की 31वीं औपचारिक बैठक 14 जून 2021 को ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुई थी। मतलब बेल्जियम का जो ब्रुसेल्स शहर है उसमें हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला, नाटो में वर्तमान में कितने सदस्य देश शामिल हैं? मतलब अभी फिलहाल में कितने सदस्य देश शामिल हैं? 28, 30, 29 या 50? तो इसका राइट आंसर है 30 देश अभी इसमें शामिल हैं और 31वां यूक्रेन इसमें शामिल होना चाह रहा है, जो अभी युद्ध के कारण नाटो देशों ने इसे मना कर दिया है। इन 30 को हम समझते हैं। अल्बानिया, बुल्गारिया, बेल्जियम, कनाडा, क्रोएशिया, चेक प्रतिनिधि, एस्टोनिया, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, हंगरी, आइसलैंड, यूनान, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड, उत्तर मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये पूरे 30 देश हैं जो इसमें शामिल हैं नाटो में। अगला क्वेश्चन, नाटो का मुख्यालय कहाँ है?
बेल्जियम, अमेरिका, फ्रांस, हंगरी। तो इसका राइट आंसर है बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय है। ठीक है, नाटो का मुख्यालय बेल्जियम में है। नाटो की स्थापना के समय कितने देशों ने मूल रूप से हस्ताक्षर किए थे? मतलब जब नाटो देश जब ये एकत्रित हुए थे तब उस समय कितने देश थे ये? 10, 12, 15 या 28? तो इसका राइट आंसर है 12 देश थे जब ये संगठन बना था। मतलब 4 अप्रैल 1949 को ये जब संगठन बना था तब ये 12 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ये देश थे, मतलब ये देश कौन कौन से थे? फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल और संयुक्त राज्य अमेरिका। शीत युद्ध की समाप्ति से पूर्व यूनान, टर्की, पश्चिम जर्मनी, स्पेन भी सदस्य बने और शीत युद्ध के बाद भी नाटो की सदस्य संख्या का विस्तार होता रहा। मतलब शीत युद्ध से पहले भी कुछ बने और उसके बाद भी इसका विस्तार होता रहा। मतलब विस्तार में कमी नहीं हुई, बढ़ते ही रहे और आज ये 30 देश हो गए हैं। निम्न में से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है? रोमानिया, हंगरी, यूक्रेन या पोलैंड? तो इसका राइट आंसर है यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला, नाटो में शामिल होने वाला 30वां सदस्य देश कौन सा है? 30वां। नॉर्वे, मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, मोजाम्बिक? तो इसका राइट आंसर है मैसेडोनिया जो है वो 30वां देश इसमें शामिल हुआ है। मूल रूप से नाटो में 12 सदस्य थे जो अब बढ़कर 30 हो गए हैं। सबसे हालिया सदस्य राज्य उत्तर मैसेडोनिया है जिसे 27 मार्च 2020 को संगठन में जोड़ा गया था। मैसेडोनिया दक्षिण यूरोप के मध्य बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित है। कहाँ पर? बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित है। इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, नाटो समझौते के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि नाटो के किसी भी सदस्य पर हमला करके उसे सभी सदस्यों पर हमला है? मतलब नाटो सदस्यों में एक मतलब उनका अलग संविधान सा बनाया गया है, तो उसमें एक अनुच्छेद में ऐसा कहा गया कि अगर कोई भी एक देश पर हमला करता है कोई दूसरा देश, तो वो सभी नाटो 30 नाटो देशों पर हमला माना जाएगा और 30 मिलके उसको जवाब देंगे। ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 5 में। ठीक है, कौन से में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 5 में। क्वेश्चन नंबर अगला, नाटो के सैन्य खर्च में सबसे अधिक फंडिंग कौन सा देश करता है? मतलब सबसे अधिक उसमें मदद कौन करता है, उसमें पैसे कौन देता है? अमेरिका, फ्रांस, स्लोवाकिया या पोलैंड? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका इसमें सबसे ज़्यादा करता है। नाटो के सदस्य देशों का कुल सैन्य खर्च विश्व के सैन्य खर्च का 70% से अधिक है, जिसमें अमेरिका अकेले अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में खर्च करता है। मतलब अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में वो सबसे अधिक खर्च करता है। क्वेश्चन नंबर अगला, नाटो का कौन सा सदस्य देश जिसके पास अपनी स्थायी सेना नहीं? मतलब नाटो में ऐसा कौन सा देश है जिसके पास अपनी सेना नहीं है? आइसलैंड, रोमानिया, पोलैंड या हंगरी? इसका राइट आंसर है आइसलैंड। आइसलैंड के पास अपनी सेना नहीं है। नाटो का स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 युद्ध अभ्यास शुरू हुआ कहाँ हुआ? यूरोप, एशिया, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ए जो यूरोप में इसका ये स्टेड फास्ट डिफेंडर 21 युद्ध का अभ्यास शुरू हुआ है। रूस के साथ तनाव बढ़ने पर उत्तरी अटलांटिक सैन्य संगठन नाटो यूरोप में स्टेड फास्ट डिफेंडर 21 बार गेम्स सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहा है। इस युद्ध अभ्यास में नाटो सैनिक, युद्धपोत और दर्जनों विमान भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास पूरे अटलांटिक, यूरोप और काला सागर क्षेत्र में हो रहा है। अटलांटिक, यूरोप और काला सागर पर हो रहा है। अगर क्वेश्चन में काला सागर दिया हो तब भी आप यही काला सागर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, नाटो ने डिफेंडर यूरोप 21 सैन्य अभ्यास शुरू किया है, कहाँ किया है? अल्बानिया, रोमानिया, मैसेडोनिया या मोजाम्बिक? तो इसका राइट आंसर है अल्बानिया। ऑप्शन नंबर ए, अल्बानिया में अभ्यास शुरू
किया है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में अल्बानिया में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है जिसे डिफेंडर यूरोप 21 नाम दिया गया है। अमेरिका के हजारों सैनिक इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। मतलब अमेरिका के हजारों सैनिक, ये अभ्यास एक दो सैनिक से नहीं होता है, इसमें हजारों और लाखों सैनिक भाग लेते हैं तब वो अभ्यास किया जाता है। नाटो की कितने सदस्य देश हैं जो यूक्रेन के साथ सीमा लगाते हैं? मतलब जो यूक्रेन के साथ सीमा लगाते हैं वो देश कितने हैं? अब इसका राइट आंसर है 4। कितने? 4 है। इसका राइट आंसर 4 है जो नाटो के साथ सीमा लगाते हैं, उसके साथ यूक्रेन के साथ सीमा लगाते हैं। तो ये 4 हैं, एक ये 1 2 3 और ये बीच में 4 देश हैं जो सीमा लगाते हैं, ठीक है, नाटो के। क्वेश्चन नंबर अगला 16, नाटो के महासचिव कौन है? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, एंडर्स फोन रासमुसन, जेवियर सोलाना, विक्की स्लेव। तो इसके राइट आंसर हैं जेम्स स्टोनबर्ग। राइट आंसर सेकंड। राइट आंसर है एंडर्स फोम राम सुमन जो इसके नाटो के महासचिव हैं अभी फिलहाल में। तो ये महासचिव हैं। नाटो के वर्तमान महासचिव जेम्स स्टोनबर्ग हैं। इसका राइट आंसर है ए। राइट आंसर ए है, ठीक है, राइट आंसर ए है, ध्यान रखेंगे, वो गलत बता दिया था। नाटो के वर्तमान महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। उन्होंने 1 अक्टूबर 2014 को स्टैंडर्स फॉर्म राम सुमन का स्थान ग्रहण किया है। जेम्स नॉर्वेयाई राजनीतिज्ञ हैं और वर्ष 2000 से 2001 और बाद में 2005 से 2013 तक नॉर्वे के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नाटो की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी रूसी, अंग्रेजी चीनी, अंग्रेजी हिंदी। इसका राइट आंसर है अंग्रेजी फ्रांसीसी नाटो की आधिकारिक भाषा है। अंग्रेजी और फ्रांसीसी। नाटो क्या है? सुरक्षा एजेंसी, सैन्य संगठन, जांच एजेंसी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सैन्य संगठन। ये कई बार हम बता चुके हैं कि नाटो है वो एक सैन्य संगठन है, ठीक है, सेनाओं का संगठन। नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य क्या है? सैन्य संगठन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, नाटो के प्रथम महासचिव कौन है? हेंगिस्ट स्मॉय, एंडर्स फोन रामानुजम, जेवियर सोलाना या बिल्सी क्लेब्स। तो इसका राइट आंसर है हेंगिस स्मॉय, मतलब जो नाटो के प्रथम महासचिव से हेंगिस स्मॉय। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा देश 2017 में नाटो का सदस्य देश बना? मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया। तो इसका राइट आंसर है मोंटेनेग्रो जो 2017 में नाटो देश का सदस्य बना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।